नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के बारे में। दोस्तों, जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो हर एक्ट के लिए सहारा है, यानी लॉ ऑफ ऑल दी लॉज। यानी दोस्तों, इसके भीतर में कुछ ऐसे डेफिनेशंस दी गई है जो डेफिनेशंस भारत में जितने भी लॉज हैं सबके तहत वो ही डेफिनेशन जो है मानी जाएगी। यानी कि उस डेफिनेशन के लिए उस पर्टिकुलर एक्ट में उसके लिए कोई जरूरत नहीं है अलग से डेफिनेशन देने की। जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो जनरल क्लोजेज एक्ट में दे दी वो यूनिवर्सल मानी जाएगी, यानी वो हर एक्ट के तहत होगी। जैसे मान लीजिए ईयर जो शब्द है, ईयर शब्द का मतलब ये हो गया कि आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो ईयर माना जाएगा। इसी तरह से फिनेंशियल ईयर है तो फिनेंशियल ईयर जो है मान लीजिए 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक का फिनेंशियल ईयर होता है। तो अब आपको किसी भी एक्ट में अगर ईयर शब्द है तो आप ईयर शब्द का मतलब ये है कि जनरल क्लोजेज एक्ट जो बता रहा है कि एक से लेके 31/12 तक का जो पीरियड है वो ईयर माना जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई शब्द है सेंट्रल एक्ट। अब सेंट्रल एक्ट के तहत कौन कौन से एक्ट आएंगे, तो सेंट्रल एक्ट के तहत की अगर परिभाषा आपको देखनी है तो जनरल क्लोजेज एक्ट में आप जाके देख लें। उस एक्ट में जो परिभाषा डिफाइन की गई है वो परिभाषा जो है हर एक्ट में काम आएगी। चाहे वो रिपील शब्द हो, रिपील शब्द खत्म करने का जो अगर कोई किसी एक्ट का है तो उसमें जो रिपील शब्द से रिलेटेड क्या क्या चीज उसमें आएगी, इंक्लूड होगी, वो सारी की सारी डेफिनेशन जनरल क्लोजेज एक्ट में दी गई है। तो यानी जनरल क्लोजेज एक्ट जो है एक ऐसा कॉमन एक्ट बनाया गया है जिसके तहत जो नॉर्मल यूज में आने वाले जो शब्द हैं उनकी सारी डेफिनेशन एक जगह प्रिसाइज कर दी गई है। यानी कि आपको हर एक्ट में वहां जाके उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यानी जो जनरल क्लोजेज एक्ट है उसका मतलब ये हो गया कि दूसरे एक्ट्स को ज्यादा लेंथी ना किया जाए, उसकी जो मेन जो थीम है वो सारी जनरल एक्ट में कवर हो जाए ताकि किसी भी व्यक्ति का टाइम पीरियड बचे और उसमें किसी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो। यानी एक ही शब्द के ऊपर में हर एक्ट में अगर अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है तो उससे कंफ्लिक्ट होने का डर रहता है, तो वो कंफ्लिक्ट ना हो इसलिए जनरल क्लोजेज एक्ट के तहत में जो वर्ड्स की डेफिनेशन देती है वो हर एक्ट में मान्य होगी। अब उदाहरण के तौर पे दोस्तों, कमेंसमेंट यानी कि कोई भी एक्ट कब शुरू हुआ, तो कमेंसमेंट का जो शब्द है, कमेंसमेंट की परिभाषा जनरल क्लोजेज एक्ट में दे दी गई है। अब जनरल क्लोजेज एक्ट में जो कमेंसमेंट की परिभाषा दी गई है वो हर एक्ट पे लागू होगी उसके कमेंसमेंट होने के लिए। यानी वो एक्ट कब कमेंस माना जाएगा उसकी डेफिनेशन कमेंसमेंट वर्ड में दी गई है जो कि जनरल क्लोजेज एक्ट में है। तो यानी कि किसी भी वर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कंफ्यूजन पैदा ना हो दूसरे एक्ट में, इसलिए उस कॉमन वर्ड को एक जगह जनरल क्लोजेज लॉ के तहत में डिफाइन कर दिए गए हैं। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑल दी लॉज भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन जनरल क्लोजेज एक्ट के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।